हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 53। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने जियान के साथ जबरदस्त फाइट की, साथ ही उसने हेंग्यूसेक को हासिल करने की एक प्लानिंग भी की थी, जिसमें वो जियान के साथ फाइट करते वक्त उससे हेंग्यूसेक का टोकन छीन लेगा ताकि वो जियान को फाइट में बिजी रख के यूशिन के साथ ही तब तक हेंग्यूसेक पर कब्जा कर ले। इन दोनों के मुकाबले में यूशिन जियान पर भारी पड़ गया था। इसी फाइट के दरमियान यूशिन उसके एकदम करीब आ जाता है। जियान को भी स्नेक अटैक का कोई अंदाजा नहीं था। अब आगे तो हम देखते कि जियान यूशिन की मूव के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन यूशिन उस पर कोई अटैक नहीं करता। उसने तो बस जियान का स्टोरेज बैग छीन लिया, जिससे जियान बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि अब तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, जिसके बाद वो यूशिन का पीछा करना शुरू कर देता है। इधर यूशिन उसकी स्टोरेज बैग को चेक कर रहा था। वो कह रहा था वाह, इसमें तो ढेर सारे ट्रेजर्स है, लेकिन जब तक जियान उस पर अटैक करे यूशिन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बेचारे जियान के हाथ में तो बस एक हब का टुकड़ा लग गया था। इधर यूशिन ने उसके ट्रेजर उधेड़ना शुरू कर दिया, जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो दोबारा से यूशिन को पकड़ने चला गया, मगर यूशिन तो उसे बार बार चकमा दे रहा था। अभी दोनों काफी देर तक ऐसे ही पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। यूशिन कहते हैं जियान यार तुम तो एक होली सन हो, फिर तुम्हारे स्टोरेज बैग में लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं। अब उन कपड़ों को देखकर वहाँ मौजूद लड़कियाँ जियान को गालियाँ देना शुरू कर देती है। उनकी गालियाँ सुनकर तो जियान और ज्यादा भड़क गया। अब वो सीधा यूशिन की तरफ दौड़ लगा देता है। इधर यूशिन ने तब तक जेड टोकन को हासिल कर लिया था और अब वो उन्हीं टोकन को अपने क्लोन के पास भिजवा देता है। इधर यूशिन का क्लोन वो सारे टोकन सीनियर्स को दिखा रहा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यूशिन जियान के नाक के नीचे से वो टोकन चुरा लेगा। अब एल्डर यांग ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो उस टोकन को चेक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि वो टोकन नकली है, वो लीडर के टोकन थे ही नहीं। इधर यूशिन ने जियान की सारी स्टोरेज बैग खाली कर दी। उसमें लड़कियों के कपड़े और ढेर सारे कच्चे थे। इस बेइज्जती से जियान काफी ज्यादा भड़क गया था। अब वो तुरंत ही अपने ड्रैगन को समन करके उन कपड़ों में आग लगा देता है। ये देखकर यूशिन कह रहा था कि अरे अरे तुमने तो खुद का ही नुकसान कर दिया, बताओ भला इतने महंगे कपड़े कौन जलाता है। जिस पर जियान कह रहा था कि ये गंदी हरकत करके तुमने मुझे और ज्यादा उकसा दिया है। पहला भी मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन इस बार तुम्हारी मौत पहले से ज्यादा भयानक होगी। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल सोर्ड को समन करते हुए सीधा यूशिन पर जंप लगा देता है। तब तक यूशिन उसके अटैक का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जियान यूशिन के पास आ गया, वो अपनी सोर्ड निकाल कर जियान के अटैक को रोकने लगता है। उन दोनों की तलवारों की क्लैश से वहाँ पर पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रही थी। यूशिन अपनी पूरी ताकत लगाकर जियान के अटैक को रोक रहा था, लेकिन जियान इस बार यूशिन पर भारी पड़ गया। उसे अपनी सोर्ड से पुश कर देता है। इधर यूशिन बड़ी ही तेजी से नीचे गिर रहा था। वो जिस भी पत्थर से टकराता है वो ब्लास्ट हो रहे थे, और ये देखकर हमें जियान के अटैक की इंटेंसिटी का पता चलता है। उसने एक ही ब्लो में यूशिन को काफी दूर ढकेल दिया था। यूशिन भी कहता है कि इसकी सोर्ड में अचानक से इतनी सारी पावर कहाँ से आ गई। ये बंदा तो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इधर जियान उस पर सेकंड अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। उसने जल्दी से अपने ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टाइशू डिवाइन स्लैश को समन कर लिया, जिससे एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। उस ड्रैगन की बॉडी में पूरी आग लगी हुई थी और वो बड़ी ही तेजी से यूशिन की तरफ आगे बढ़ता है। इधर यूशिन भी उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसकी भी पूरी बॉडी से फायर रिलीज हो रही थी, लेकिन वो ड्रैगन उस पर कोई अटैक नहीं करता, बल्कि वो तो यूशिन के पास जाकर ब्लास्ट हो गया। यूशिन भी ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अब उसके आसपास पूरी उस ड्रैगन की ऑरा फैल गई थी। बेसिकली जियान ने अपनी ड्रैगन ऑरा से यूशिन को ट्रैप किया था, और अब जियान उस पर अपनी सेकंड मूव का यूज करता है। उसने तुरंत ही अपनी पावर को उस ड्रैगन स्मोक में भेज दिया, जिससे वहाँ पर पोर्टल ओपन होकर कई सारे ड्रैगन्स बाहर आ रहे थे। इतने सारे भयानक ड्रैगन यूशिन के सिर पर मंडराने लगते हैं। उस हर एक ड्रैगन में जियान की सोर्ड पावर थी, जिसे यूशिन भी महसूस कर लेता है। अब इतने सारे ड्रैगन के साथ तो 1 बाय 1 फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भी अपनी अल्टीमेट मूव का यूज किया। उसने अपनी डिवाइन सोर्ड की सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर हजारों स्लैश अटैक क्रिएट कर दिए। उन हजारों स्लैश अटैक ने बड़ी ही तेजी से जियान की ड्रैगन्स
को खत्म करना शुरू कर दिया, जिससे वो पूरी जगह शेक हो रही थी। इधर जियान भी यूशन की इस मूव को देखकर थोड़ा सा डर गया था। तब तक यूशन उस ट्रैप से बाहर आते हुए जियान पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है। ये देखकर जियान भी तुरंत ही उस पर काउंटर अटैक कर चुका था, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। लेकिन इस बार भी जियान ने काफी अच्छे से यूशन के अटैक को टैकल किया था, जो देखकर यूशन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियान में अचानक से इतनी पावर कहाँ से आ गई। अब यूशन को तो इस पावर का सोर्स ढूंढना ही था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट कर देता है। वो जियान को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और उसे पता चला कि उसकी सोड एक डिवाइन आयरन से बनी हुई है और इसी वजह से जियान में बेशुमार पावर आ गई थी। यूशन सोचता है कि ये तो टाइशू ड्रैगन की ओरिजिनल सोड है ही नहीं, फिर जियान को ये सोड किसने दी होगी। इधर निंगशुआंग को भी ये बात महसूस हो गई। वो समझ गई कि जियान की सोड में कुछ तो अजीब बात है, क्योंकि पहला तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं। मगर हेंग्यूसेक के एल्डर ने इस बात को पहचान लिया। वो कह रही थी कि जियान डिवाइन आयरन का यूज ऐसे नहीं कर सकता, इसने तो हमारे हेंग्यूसेक के रूल्स को ब्रेक कर दिया। जिस पर टोंगशियान कह रहा था कि किन्यू को खत्म करने के लिए वो किसी भी रूल को ब्रेक कर सकता है। किन्यू की मौत से हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, इसलिए जियान जो कर रहा है उसे करने दो। इधर हेंग्यूसेक के डिसाइपल भी कह रहे थे कि शायद किन्यू अब जियान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसकी हर एक मूव को जियान ने काफी तगड़ा जवाब दिया है। इधर जियान भी यूशन को उकसा रहा था। वो कहता है किन्यू, क्या तुम में इतनी पावर थी? अरे यार, तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। मुझे तो एक जबरदस्त अपोनेंट की तलाश थी, मगर तुम तो लूजर निकले। हालांकि इधर यूशन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे अभी तक मास्टर यांग डिंगशियान का मैसेज नहीं मिला। वो कह रहा था कि शायद हमारी प्लानिंग में देर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आज हम हेंग्यूसेक पर कब्जा कर पाएंगे। इधर जियान उससे कहता है कि न्यू, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, मैं जरूर से उसे पूरा करूंगा। जिसके बाद वो अपनी सोड को जमीन में गाड़ते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है। साथ ही वहाँ पर ड्रैगन स्मोक भी क्रिएट हो गई थी। जियान की इस मूव का नाम था टाइशुलोंग हाई और अब वो उसी में से एक खतरनाक ड्रैगन को समन कर लेता है। इधर यूशन की डिवाइन सोड से भी ब्लैक ऑरा रिलीज हो रही थी। वो समझ जाता है कि उसे जियान के साथ फाइट करने के लिए दूसरी सोड का यूज करना होगा, क्योंकि उसकी ड्रैगन सोड में काफी स्ट्रेंज पावर्स है। तो अब वो अपनी डिवाइन सोड को स्टोरेज बैग में रखते हुए स्पीयर को समन कर लेता है। ये वही स्पीयर है जो यूशन को एंशिएंट केव से मिला था। तो अब यूशन उसकी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो उससे बस ट्रू फायर रिलीज हो रही थी, मगर जैसे वो फुल्ली एक्टिवेट हुआ उसमें से 7 कलर की ट्रू फायर रिलीज होने लगी, जो दिखने में शानदार थी। इस खतरनाक फायर को देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल्स के होश उड़ गए। उन्होंने तो इस ट्रू फायर के बारे में बस किताबों में पढ़ा हुआ था, लेकिन आज उन्हें वो ट्रू फायर देखने को मिल गई। इधर यूशन अपनी स्पीयर को घुमाते हुए उसे हवा में उछाल देता है। वहाँ पर जियान के ड्रैगन क्लाउड्स जमा हो गए थे, लेकिन जैसे यूशन के स्पीयर ने उन्हें टच कर दिया, वो गोल्डन कलर में तब्दील हो गए। जिसके बाद यूशन फिनिक्स बर्निंग द स्काई को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही उन क्लाउड में से एक बर्निंग फिनिक्स बाहर आ गया, जो बड़ी ही तेजी से जियान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब उस फिनिक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियान ने अपनी सोड पावर का यूज करते हुए एक ड्रैगन को समन कर लिया। उसका रेड ड्रैगन जाकर उस फिनिक्स से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये दोनों भी पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट थे, जिस वजह से इनकी क्लैश में खतरनाक ऑरा रिलीज होना आम बात है। मगर उस पावरफुल ऑरा से वहाँ मौजूद कमजोर डिसाइपल ब्लास्ट हो गए। उनमें इतनी भी पावर नहीं थी कि उस ऑरा को फेस कर पाए। इधर जियान देखता है कि थोड़ी देर में इन दोनों की स्पिरिचुअल बीस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। साथ ही वहाँ पर काफी सारा स्मोक फैल गया था। इधर यूशन को उसके क्लोन का मैसेज मिल गया कि भाई तूने जो भी टोकन भेजे थे वो सारे के सारे नकली हैं। उनमें कोई लीडर टोकन था ही नहीं, इसलिए हम हेंग्यूसेक पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर यूशन को भी टेंशन आ गया। वो सोचता है कि जियान तो होली सन है, फिर उसके पास तो टोकन होना ही चाहिए था। तो फिर जियान ने अपने पास नकली टोकन क्यों रखे थे। इधर एल्डर यांग यूशन की क्लोन के जरिए उससे बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि वो टोकन फिलहाल जियान के पास ही है। वो टोकन एक लीडर को हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है, क्योंकि वही उसका सिंबल है। साथ ही वो टोकन एक स्पिरिचुअल वेपन जैसे भी काम कर सकता है। अगर लीडर ने चाहा तो वो अपने टोकन को किसी भी शेप में बदल सकता है। आप स्पिरिचुअल वेपन का नाम सुनते ही यूशन थोड़ा सा चौंक गया। वो पूछ रहा था कि आखिर एक टोकन स्पिरिचुअल वेपन में कैसे बदला जा सकता है, जिस पर एल्डर यांग बताते हैं कि वो टोकन जियूशियान डिवाइन आयरन से बना हुआ है। ये डिवाइन आयरन अपने मिस्टीरियस पावर के लिए जाना जाता है। साथ ही वो अपने मास्टर के अटैक को इनहांस करने का भी काम करता है। तो अब ये सारी बातें सुनकर यूशन समझ गया था कि वो टोकन उसे कहाँ मिलेगा। उसने अब तुरंत ही अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट कर दिया। वो सीधे जियान की ड्रैगन सोड को चेक कर रहा था। यूशन को तुरंत ही पता
पता चल गया कि उसी डिवाइन टोकन का यूज करके जियान ने अपनी स्वॉर्ड को बनाया है। वो कह रहा था कि इसी वजह से जियान ने किए हुए अटैक में काफी ज्यादा इंटेंसिटी थी, मगर उस टोकन को हासिल करने के लिए मुझे उसके करीब जाना होगा, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसे कुछ भी करके जियान का ध्यान भटका कर उस स्वॉर्ड को हासिल करना होगा, तभी जाके उसकी आगे की प्लानिंग काम करेगी। जिसके बाद वो अपनी स्पीयर का यूज करते हुए जियान पर एक स्नीक अटैक कर देता है, मगर जियान ने उस स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही उस स्पीयर अटैक को डॉज करते हुए सीधा यूशिन पर हमला कर देता है। तब तक यूशिन का स्पीयर दोबारा से उसके पास चला जाता है, जिसे यूशिन ने बड़े ही स्टाइल से घुमाते हुए जियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जियान कहता है कि न्यू पता नहीं तुम मुझ पर स्नीक अटैक क्यों कर रहे हो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो हर बार तुम्हारी जाल में फंस जाऊंगा। अगर तुम में दम है तो मेरा आमने सामने मुकाबला करो। जिसके बाद वो अपनी एक और मूव टाइशु 9 पाथ को एक्टिवेट कर देता है। इधर यूशिन भी उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। वो देखता है कि जियान के कई सारे ड्रैगन उस पर हमला करने आ रहे हैं, तो यूशिन भी उन पर काउंटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ड्रैगन यूशिन को चकमा देते हुए उसके पास से गुजर जाते हैं। यूशिन ने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। अब वो ड्रैगन अचानक से उसके एकदम करीब आ गए थे। यूशिन उनके अटैक को रोकने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन के हाथों घायल हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए जियान भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बड़े ही तेजी से यूशिन के करीब आ रहा था। यूशिन सोचता है कि जियान की तलवार हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो जियान के अटैक को बिल्कुल डॉज नहीं करता। जियान की स्वॉर्ड सीधा उसकी शोल्डर पर हिट हो गई थी, लेकिन यूशिन की बॉडी से निकलने वाली ऑरा उस स्वॉर्ड की पावर को कम कर देती है। अब यूशिन उसकी स्वॉर्ड को होल्ड करते हुए कह रहा था कि क्लूजर के हाथ में इतनी पावरफुल स्वॉर्ड अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब ये स्वॉर्ड मेरी हो गई। जियान कह रहा था कि मेरी स्वॉर्ड हासिल करने से पहले तुम्हें मौत मिलेगी, लेकिन तभी यूशिन ने अपनी चाल खेली। उसका स्पीयर बड़ी ही तेजी से आकर जियान के हाथ को ही काट देता है, जिससे जियान दर्द में तड़पने लगता है। वहाँ मौजूद डिसाइपल तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि किन्यू ने उनकी होली सन का हाथ काट दिया। इधर यूशिन ने जियान के ड्रैगन स्वॉर्ड को पकड़ लिया था, मगर वो स्वॉर्ड उसे रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, तो यूशिन तुरंत ही अपनी ट्रू फायर को एक्टिवेट करते हुए उस स्वॉर्ड को हुक्म देता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर को मानना होगा। और अब जैसे ही वो स्वॉर्ड शांत हो गई, यूशिन तुरंत ही उसे अपने क्लोन के पास भिजवा देता है। अब एल्डर यांग डिंगशियान उस स्वॉर्ड को चेक करते हुए कह रही थी कि हाँ, यही वो डिवाइन टोकन है। अब एल्डर यांग ने अपने स्क्रॉल को ओपन कर दिया, जिसमें हेंग्यूसिक की सारी प्लानिंग लिखी गई थी। उन्होंने अपने टीम को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। कुछ लोगों को एरी को ओपन करना था और कुछ लोग प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देंगे, ताकि हेंग्यूसिक में कोई भी एक खबर बाहर ना भेज पाए कि उन पर अटैक हो गया। इधर एल्डर वांग अपनी मसल्स को वार्म अप करते हुए कह रहे थे कि काफी दिनों से शांत था, अब थोड़ा फाइट करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद थोड़ी देर में हेंग्यूसिक पर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि अब उन पर हमला होने वाला है। तब तक यान हुआंग का जनरल आकर उन्हें बताता है कि कोई शोर नहीं मचाएगा। साथ ही ट्रू डिसाइपल की टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। सीनियर लियू कह रहा था कि हम यहाँ पर ईवल को खत्म करने आए हैं, तो सभी डिसाइपल उन्हें देखकर शांत हो गए। इधर एल्डर यांग मेन हॉल में एंसेस्टर हिंगशियान से मिलते हैं। हिंगशियान बता रही थी कि जियान की ताकत अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे, इसलिए उसके यहाँ आने से पहले ही भाग जाओ। जिस पर एल्डर यांग कह रही थी कि ना, ऐसा तो नहीं होगा, और वैसे भी जियान फिलहाल किन्यू के साथ फाइट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि जियान इस फाइट को जीत पाएगा। ये सुनकर हिंगशियान कह रही थी कि तुम उस किन्यू पर भरोसा कैसे कर सकती हो, वो तो एक आउटसाइडर है। तो अब एल्डर यांग कहते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि किन्यू ही यूशिन है, तो आपका क्या कहना होगा। यूशिन का नाम सुनते ही हिंगशियान के होश उड़ गए। इधर जियान ने अपने हाथ को दोबारा से जनरेट किया था। उनके इस फाइट में लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं पर हेंग्यूसेक की सीनियर टोंगशियान से कह रही थी कि तुम्हारा जियान लीडर टोकन हार चुका है, अब पता नहीं वापस जाने के बाद तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। उसकी बातें सुनकर टोंगशियान को भी टेंशन आ गया था। वो जियान को एक मैसेज भेजता है कि जल्दी से इस किन्यू को निपटा दो, अब इस मैच को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियान भी अपनी पूरी पावर का यूज करने का डिसाइड करता है। वो यूशिन से कहता है कि तुम काफी लकी हो, क्योंकि तुम वो पहले बंदे हो जिसके खिलाफ मैं अपनी ड्रैगन सोल की 90% पावर का यूज करूंगा। अब तो तुम्हें खुद ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। जिसके बाद जियान ने अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक ड्रैगन ऑरा रिलीज हो रही थी, तो यूशिन भी अपनी स्पीयर को समन करते हुए इसे गोल गोल घुमाने लगता है। वो भी पूरी तरीके से जियान का मुकाबला करने के लिए रेडी हो गया था। इधर जियान ने अपनी शिनडैंग नाम के पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर ड्रैगन ऑरा का एक तूफान क्रिएट हो गया था और उसी ड्रैगन पावर में से एक जबरदस्त
सोड बाहर निकलकर सीधा यूशिन के आर पार घुस चुकी थी। यूशिन उसे डॉज कर पाई इससे पहले वो सोड उसके सिर के आर पार हो गई और इसी के चलते यूशिन बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगता है। वहाँ पर किन्यू के काफी सारे सपोर्टर्स थे जो किन्यू की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो गए। दरअसल जियान ने यूशिन के खिलाफ सोल किलिंग टेक्निक का यूज किया था। यह आज तक की सबसे भयानक टेक्निक में से एक है। इधर हाउटियान की बेटी भी किन्यू के लिए काफी ज्यादा रोने लगती है। एल्डर जुगेयू को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रही थी कि इस बंदे के पास बहुत खतरनाक पावर थी, वो तो जियान को आराम से हरा सकता था। डैन सिटी के लॉर्ड को भी किन्यू की मौत का अफसोस था। इधर निंगशैंग को भी किन्यू की मौत का दुख होने लगा। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि किन्यू की मौत से उसका दिल क्यों टूट गया। वो तो इस बंदे को जानती भी नहीं थी। इधर चेंगकुन को भी ये बात पता चल गई कि जियान उसका सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होगा। वो अब आसानी से हेंग्यू सेक को अपने कब्जे में नहीं ले सकता। वहीं दूसरी तरफ किंग्यून सेक का लीडर काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है अच्छा हुआ ये किन्यू मारा गया, उसने हमारे होली सन को किडनैप किया था। इधर जियान कह रहा था कि देखो अब तुम ही बिना कब्र के गाड़े जाओगे। अब वो दोबारा से किन्यू की बॉडी पर हमला करने आ गया था, मगर तभी यूशिन अपनी आंखें खोल लेता है। वो कह रहा था कि आज मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। जिसके बाद वो जियान का हाथ पकड़ लेता है। जियान को तो उसे जिंदा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब यूशिन उसे गोल गोल घुमाते हुए जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद यूशिन उसे धोबी पछाड़ के मजे चखाता है, जो कि हमारे यूशिन की सिग्नेचर मूव थी। उसने जियान को कपड़ों जैसा पटक पटक के उसके अंजर पिंजर ढीले कर दिए। किन्यू को जिंदा देखकर कुछ लोगों को झटका लग गया तो कुछ लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जुगियो कह रही थी कि अरे बाप रे ये बंदा तो यूशिन से भी टफ निकला। इधर यूशिन अभी भी जियान को धोबी पे छाड़ के मजे दे रहा था। उसने उसको इतना धोया था कि जियान का हाथ ही उखड़ कर आ गया। इस फाइट में अब तक 2 बार जियान ने अपना हाथ खो दिया। वो गुस्से में यूशिन से कह रहा था कि मैंने तुम्हारे खिलाफ गॉड किलिंग सोल का यूज किया, जिससे बचना इम्पॉसिबल है, फिर तुमने खुद को कैसे बचा लिया। जिस पर यूशिन कह रहा था अरे ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मगर यूशिन दिल में ही कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने इमॉर्टल विलाई का यूज करते हुए सिलेस्टियल वर्ल्ड में अपनी सोल को छुपा दिया। अगर मैं अपनी सोल को हाइड नहीं करता तो आज इस बंदे के हाथों मारा जाता। इधर जियान ने एक बार फिर से अपने हाथ को ग्रो कर लिया। उसने अपनी ड्रैगन पावर की फैंटेसी लॉन्ग शैन को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से कई सारे ड्रैगन्स यूशिन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर यूशिन दिल में ही कह रहा था कि मैं तो अपनी नॉर्मल पावर के साथ इसे कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ अलग करना होगा। सबसे पहला तो मुझे इन पावरफुल ड्रैगन से निपटना पड़ेगा। जिसके बाद यूशिन ने अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो की थी ट्रू फायर। उसने अभी तक धोबी पछाड़ के अलावा अपनी कोई भी पुरानी मूव का यूज नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। लेकिन अब यूशिन को कोई डर नहीं, उसने तुरंत ही अपनी पुराने वेपन धनुष्य को समन कर लिया, जिसे देखकर जियान को काफी ज्यादा शॉक लग गया। वो कहता है कि ये तो यूशिन की मूव थी, फिर तुम इसे यूज कैसे कर सकते हो। जिस पर यूशिन कहता है एक बार फिर से अपना दिमाग चलाओ। निंगशैन और बाकी के सभी लोग उस ट्रू फायर और हेवनली थंडर को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए, क्योंकि इन्हीं 2 एलिमेंट की वजह से यूशिन इतना ज्यादा फेमस था। वहीं पर एल्डर लिंगजुन को काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो कह रहा था कि ये यूशिन नहीं हो सकता, यूशिन को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। वहीं दूसरी तरफ डैन सिटी के लॉर्ड हाउटियान को देख रहे थे। हाउटियान भी किन्यू की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। इधर जियान कह रहा था कि तुम बस यूशिन के घोस्ट हो सकते हो, क्योंकि यूशिन को तो सबने मिलकर मार दिया था। जिसके बाद वो फैंटेसी लॉन्गशान का यूज करते हुए यूशिन पर अटैक कर देता है। जैसे जियान के ड्रैगन उसकी तरफ आगे बढ़े, यूशिन ने भी अपनी तीर को रिलीज कर दिया। वो दोनों एरो सीधे जाकर उन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उस पूरी जगह पर खलबली मच गई। इधर जियान भी घायल होकर जमीन पर पटक गया था, लेकिन अभी तक जियान ने हार नहीं मानी। वो कह रहा था कि आज तो मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। जिसके बाद वो अपनी एक और टेक्निक टाइशू ड्रैगन क्राइस को एक्टिवेट कर देता है। उसने एक ही झटके में वहाँ पर हजारों तलवारें समन कर ली थी। तो यूशिन ने भी अपनी एक और स्पेशल सोर्ड को समन कर लिया, जिसे वो बड़ी ही स्टाइल के साथ घुमाते हुए अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर देता है। जैसे उसने अपनी सोर्ड को जमीन में धसा दिया, वहाँ पर कई सारी सोर्ड क्रिएट हो गई। इधर जियान की तलवारें बड़ी ही तेजी से यूशिन की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो यूशिन भी अपनी 1000 सोर्ड मूव को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो तलवारें गोल गोल घूमते हुए जियान की तलवारों से हिट करना शुरू कर देती है। वहाँ पर एक ही सेकंड में हजारों तलवारें क्रिएट हो गई, जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने पर तुली हुई थी। उस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर तलवारों की बारिश हो रही हो। जियान को लगा नहीं था कि किन्यू उसकी इस मूव का ऐसे जवाब देगा। इधर यूशिन भी चुपचाप से उसका तमाशा देखता है, और तभी एक सोड आकर सीधा उसके मास्क पर हिट हो गई।
जिससे उसका मास्क ब्रेक हो गया, जिसके चलते किन्यू की असली पहचान भी रिवील हो गई। उसे देखकर तो सबसे ज्यादा खुशी लड़कियों को हुई थी। वो एक साथ ही यूशन का नाम पुकारती है और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।